नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपको 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि 104था जो संविधान संशोधन है वो क्या है। जो इसके लिए क्या हुआ था, संसद के अंदर 126वां संशोधन बिल संसद में लाया गया था। दिसंबर 2019 में ये संसद में पारित हुआ था। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम सबसे पहले संशोधन बिल जानना होगा कि संशोधन बिल आखिर होता क्या है और संशोधन अधिनियम क्या होता है। तो बिल तब तक रहता है जब तक कि कोई भी चीज़ संसद में भी। बिल क्या है, अभी अगर संसद में चर्चा हो रही है, संसद में चर्चा, तो वो बिल रहेगा। और अगर उस पर राष्ट्रपति अपनी हस्ताक्षर लगा करके उसको पारित कर देता है तो वो अधिनियम बन जाता है। इस अधिनियम में क्या बातें थी वो देखते हैं। तो इसे संशोधन जो हुआ वो था SC/ST एक्ट, जो को आरक्षण जो मिलता था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, उसको बढ़ा करके 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। दूसरा क्या संशोधन हुआ, जो आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभा और लोकसभा में मनोनीत होते थे, अब उन्हें भी समाप्त कर दिया गया है। तो ये जो विधानसभा और लोकसभा के अंदर दो आंग्ल भारतीयों का जो मनोनीत होते थे राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में, और विधानसभा में एक होते थे, विधानसभा में 2 लोकसभा में होते थे, तो इसको समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम से। तो अब देखते हैं संविधान में आरक्षण के कितने प्रकार हैं। तो शिक्षा में आरक्षण मिलता है, नौकरी में आरक्षण मिलता है, और राजनीति में, मतलब चुनाव लड़ने के लिए जो आरक्षण मिलता है वो है। तो शिक्षा में किस तरह से, जैसे जनरल कैटेगरी में कुछ सीटें अलॉट कर दी जाती हैं, कुछ OBC में करती हैं, कुछ SC/ST में करते हैं, कुछ डिपेंडेंट जैसे फ्रीडम फाइटर या आर्म्ड फोर्सेस के डिपेंडेंट, उनके लिए कुछ सीटें यहाँ पे आरक्षण में ला दी जाती हैं। उसी तरह से नौकरी में भी रहता है। और राजनीति में क्या है, SC/ST का एक SC और एक ST, कुछ सीटें SC के लिए आरक्षण, कुछ ST के लिए। और ये जो अब पहले एंग्लो इंडियन के लिए भी आरक्षण रहता था कि 2 सीटें एंग्लो इंडियंस को भी मिलेगी। आगे देखते हैं राजनीति में आरक्षण के क्या क्या उपबंध हैं। तो इसके लिए कौन कौन सा आर्टिकल है, जो भी नेता बनने के लिए जो भी दिए गए हैं उपबंध, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि आरक्षण को बताते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि तो मुख्य रूप से ये 330, 331, 332, 333 और 334 अनुच्छेद जो हैं वो इस बारे में बताते हैं। 330 में क्या लिखा है कि SC/ST जो है उनको लोकसभा में आरक्षण दिया जाएगा। 331 में क्या है, आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण जो था अब रद्द किया जा चुका है 2019 के बाद से। और 332 में SC/ST का विधानसभा, जो ये हमारी राज्यों की जो विधानसभा होती है वहां पे इनका आरक्षण के बारे में बताया गया है। 333 आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभा में आरक्षण, तो जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं उनका विधानसभा में आरक्षण का बात कहा गया है। लेकिन यहाँ क्या है, जहाँ मौजूद हो, तो जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर आंग्ल भारतीय हैं तो वहाँ पे आंग्ल भारतीय लोगों को विधानसभा के अंदर आरक्षण दिया जाएगा। 334 क्या कहता है, 80 वर्षों तक SC/ST समुदाय का सीटों पर आरक्षण 2020 से। ये जो है अब 2030 तक लागू है। पहले क्या था, हर 10 साल के लिए ये होता था। जैसे शुरुआत में जो आरक्षण 10 वर्षों के लिए किया गया था, जिसे हर 10 साल में संशोधन करके बढ़ाया जा रहा है। जब जैसे शुरुआत में देखिए हमारा संविधान जो लागू हुआ उसमें कहा गया कि ये जो आरक्षण है वो 10 सालों के लिए रहेगा। 1950 में लागू हुआ तो 1960 तक चला। अब अभी भी क्या हुआ कि देश में समानता तो नहीं आई थी, इसलिए फिर से इसको संशोधन करके 10 सालों के लिए और कर दिया गया। तो ये हो गया 20 साल के लिए। फिर दोबारा संशोधन किया गया, 30 साल के लिए हो गया।
इसी तरह से करते करते अब ये टोटल 80 सालों के लिए संशोधित हो गया है। आंग्ल भारतीय समुदाय में कौन से लोग आते हैं, तो ये जरूरी है। आंग्ल भारतीय समुदाय में वो लोग आते हैं जो यूरोपियन पिता की संतानें थीं। यूरोपियन मतलब जो भी हमारे में ब्रिटेन आए थे, ब्रिटिश लोग, अंग्रेज, फ्रांस के फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, ये जो भी हमारे देश में आए थे यूरोपियन, तो उनके जो संतान थी उनको आंग्ल भारतीय कहा जाता है। ये लेकिन जो पिता की संतान मतलब या तो पिता हों या दादा हों या परदादा हों, वो अगर यूरोपियन थे तो आंग्ल भारतीय का आरक्षण उनको प्रदान कर दिया जाता है। अब आरक्षण के संबंध में कुछ और अनुच्छेद देखते हैं, तो उसमें है संविधान का अनुच्छेद 46। तो अनुच्छेद 46 में कहा गया कि राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी के साथ बढ़ावा देगी और सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करेगी और सभी प्रकार के शोषण से भी बचाएगी। तो अनुच्छेद 46 जो कि है, उसमें कहा गया कि जो राज्य है मतलब स्टेट, वो कमजोर वर्ग के लोग जो कि निर्धन लोग हैं, तो ऐसे लोगों को और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो काफ़ी अधिक पिछड़े हुए थे, क्योंकि हमारे जो समाज था पहले का, उसमें हमने धर्म व्यवस्था देखी, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र आते थे। तो ऐसे लोग जो थे, ऐसी व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, वैश्य, ये जो थे वो उच्च जाति माने जाते थे। इसलिए जो अनुसूचित जाति के लोग थे, शूद्र लोग, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दबा के रखा जाता था। कोई भी सामाजिक स्थल से पानी नहीं भरने दिया जाता था, सार्वजनिक स्थल पे जाने का अवसर नहीं दिया जाता था। इस वजह से वो काफ़ी अधिक पिछड़े हो गए थे। तो उनके हितों में कोई भी कानून बनाना ये राज्य की जिम्मेदारी है। जो भी सामाजिक अन्याय है और सभी प्रकार के जो भी शोषण होते हैं अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के ऊपर, उन सभी से सावधानी के साथ उनके हितों की बढ़ोतरी करेगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा। 243D पंचायतों में आरक्षण। तो संविधान में जो पार्ट 9 है उसके अंदर भी हमें आरक्षण देखने को मिलता है। पार्ट 9 और 10, पार्ट 9 और 10, सॉरी पार्ट 9, जिसमें जो हमारी शेड्यूल्स हैं उसके बारे, जो हमारी वो म्यूनसिपालिटी और पंचायत से रिलेटेड जो भी शेड्यूल है उसको के अंदर में भी आरक्षण दिया जाएगा। तो सबसे पहले 243D पंचायतों में आरक्षण, और 243T में क्या है, नगर पालिकाओं में आरक्षण की व्यवस्था बताता है। तो 243 आर्टिकल जो है हमारा, वो ये हमारे पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंध रखता है। सब जितने भी इसके संबंध में बातें हैं वो सभी 243 अनुच्छेद के अंदर में ही है। थैंक यू। प्लीज शेयर एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल।